हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्लास। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था श्रवण कौशल की कुछ विधियाँ। आइए देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है ये ऑल एग्जाम के लिए, टेट, सुपर टेट, सी टेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं, इसमें से हर साल सभी सेमेस्टर में 2-3 क्वेश्चन आते ही है, 1-1 नंबर में भी और 2-2 नंबर में भी। तो जिस वर्ण या अक्षर, वर्ण और अक्षर एक ही बात है, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो जो दूसरे वर्णों से अलग हो, ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो भी कुछ बोलते हैं हम, जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो सब ध्वनि कहलाती है, इसे ही आवाज कहते हैं। तो ये टॉपिक सभी सेमेस्टर के लिए मोस्ट है, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए। और बिल्कुल इन क्लासेस में जो भी करा रही हूँ मैं, सारे ही मोस्ट टॉपिक करा रही हूँ, इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो जो दूसरे वर्णों से अलग हो, ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई, यानी हमारे मुंह से जो बाहर निकलती है, जो घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती, उसे ध्वनि कहा जाता है, इसे ही आवाज़ कहते हैं, जिसे आवाज़ भी कहते हैं। 2017 में से आया हुआ है ये, 2017 में। तो भाषा की सबसे छोटी या वाक्य की सबसे छोटी इकाई यानी लघुतम इकाई, लघुतम यानी सबसे छोटी, को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि होती है जिसके टुकड़ों नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं यानी जो बोलते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिनका श्रवण या विनाश ना किया जा सके उन्हें अक्षर कहा जाता है। जिनको तोड़ा ना जा सके, जो वाक्य है उनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अक्षर होता है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए उदाहरण, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, के, खे, गे, घे, ये सब ध्वनि है, जिसको हम वर्ण भी बोलते हैं। ये सब नोट कर ले। भाषा की सबसे बाह्यतम यानी बड़ी इकाई वाक्य है। जो शब्दों से मिलके बनता है, जो वर्ण से मिलके बनता है, उसे कहते हैं हम वाक्य। वर्ण तथा अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण बोल दो या अक्षर बोल दो, दोनों का एक ही समान होता है। ध्वनि, ध्वनि से बनता है वर्ण, वर्ण से अक्षर। अक्षर शब्दार्थ, उपसर्ग, शब्द, पद, पदबंध, प्रतिवाक्य या कह दो या उपवाक्य कह दो या शीर्षक, इन शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। ध्वनि से वर्ण, वर्ण अक्षर और इनसे सबसे मिलकर बनता है वाक्य। तो वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध जो रूप होता है उसको कहते हैं वर्णमाला। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, जो छोटा आ से ज्ञानी तक ये सारे वर्ड होते हैं उसको कहते हैं वर्णमाला। तो वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे छोटा आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए छोटा आ स्वर है जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। इस प्रकार छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेडिशी, एड़ी, एन, कोखली, औरत। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। जो मूल स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेडिशी। तो छोटा आ से रेडिशी तक ये सारे स्वतंत्र होते हैं और मूल स्वर होते हैं, जिनसे और अक्षर भी बनते हैं। देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ये जो 4 होते हैं, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, ये होते हैं संयुक्त, जो कि मिलके बनते हैं। किस किस से मिलके बनते हैं? ये छोटा आ और ई से मिलके ए बनता है, छोटा आ और ई से मिलके ए, छोटा आ और छोटे ऊ से मिलके ओ से औरत, और छोटा आ और ए से मिलके ए से ऐनक,
छोटा आ और ओ से औरत मिलके ओ से ओखली, छोटा आ और ओ ओखली से मिलके औरत। स्वरों के भेद। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो ये आपकी 3rd क्लास है। हम 4th क्लास में डिस्कस करते हैं कि स्वरों के भेद कितने 3 भेद होते हैं। इतने इस क्लास को देखें और अच्छे से नोट्स बना लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। जो भी बच्चे डीएलएड 1st सेमेस्टर में उनको ये क्लास शेयर करें। ओके, थैंक्स।